जय श्री राम सभी को। तो आज मैं आपको एचपीपीजीटी का फिजिक्स का सिलेबस यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। तो फिजिक्स का सिलेबस यहाँ पे एचपीपीजीटी का जो है वो मैंने काफ़ी मशक्क़त करके ढूंढा है और आपको यही जो है वो टॉपिक्स सीनियर सेकेंडरी लेवल से एमएससी जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक जो है वो करने हैं। ठीक है, अब देखिए कि मैं आपको यहाँ पे जो है इसका पीडीएफ भी दूंगा और आपको जो है वो बुक्स भी बताऊंगा। तो देखिए, पीडीएफ के लिए आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको वहां पे। तो मैं वहां पर आपको जो है वो पीडीएफ पिन कर दूंगा आपको मैं फिजिक्स के जो सिलेबस की जो पीडीएफ है वो पिन कर दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको इसमें बुक्स भी बताऊंगा आपको लास्ट में, और मैं बुक्स का जो लिस्ट है वो भी आपको वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा, यानी कि बुक्स भी जो है वो लिखित में आपको वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सबसे पहले सिलेबस देखो, यहाँ पे सेकेंडरी लेवल का भी है और यहाँ पर देखो ये आपका जो है सीनियर सेकेंडरी लेवल का भी है, ग्रेजुएशन लेवल का। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का भी है। सिंपल आपको ये टॉपिक्स जो है वो पढ़ने हैं। फिजिकल वर्ल्ड पढ़ना है, सबसे पहले तो जनरल साइंस पढ़नी है आपको। क्या पढ़नी है? जनरल साइंस फिजिक्स की। ठीक है, और देखिए फिजिकल वर्ल्ड एंड एनर्जी मेजरमेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है, वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है, लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है, वर्क एनर्जी पावर के बारे में पढ़ना है, रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ना है, ऑसिलेटरी मोशन के बारे में पढ़ना है, ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ना है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना है, इलास्टिसिटी के बारे में, सरफेस टेंशन के बारे में, लिक्विड्स इन मोशन के बारे में, काइनेटिक थ्योरी के बारे में, और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, रेडिएशन के बारे में, वेव्स के बारे में, रे ऑप्टिक्स के बारे में। इस तरह से जो है आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है। साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, वेव ऑप्टिक्स के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। ठीक है, और न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में, रेडियो एक्टिविटी के बारे में, सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन के बारे में। तो ये सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो है वो आपको यहाँ पे काफी सारे लॉज देखने को मिलेंगे, जैसे लेंज लॉ, फ्राडेज लॉ, ओहम्स लॉ, कैपेसिटेंस के बारे में, कुलम्स लॉ के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में, आइज के बारे में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेंस के बारे में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ना है। अब ये देखो ग्रेजुएशन लेवल का जो है वो स्टैंडर्ड का मैकेनिक्स आपको पढ़नी है। इंटरनल फ्रेम्स एनालिसिस, यहाँ पे कोलिजन इस वाली जो है वो पढ़नी है आपको। यूलर्स इक्वेशन पढ़नी है आपको, ये सारा का सारा पढ़ना है। वेव्स एंड ऑसिलेशंस पढ़नी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना है, सारा का सारा कंप्लीट सिलेबस दे रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पढ़नी है आपको। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट एनालिसिस पढ़नी है आपको। ऑप्टिक्स पढ़नी है आपको। देखो सारा का सारा जो है वो सिलेबस +2 लेवल का ही है, लेकिन थोड़ा सा आपको ग्रेजुएशन लेवल का एडवांस लेवल पे जो है यहाँ पे जाना पड़ेगा। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स, यहाँ सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़नी है आपको। ठीक है, फिर आपकी जो है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़नी है। फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आता है, यानी कि मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ने हैं। और कंसेप्ट बेस्ड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कंसेप्ट बेस्ड। फैक्ट्स नहीं पढ़ने यहाँ पे, कंसेप्ट पढ़िएगा, क्योंकि कंसेप्ट जो है बेस्ड जो है आपके बड़े बड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं फिजिटी एग्जाम्स में। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स के बारे में, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारा का सारा सिलेबस है आपको। अब मैं आपको यहाँ पे जो है वो बुक्स बताता हूँ। सबसे पहले जो पता है आपको कि एचपीपीएससी जो है कंडक्ट करने वाला है एग्जाम को, तो सबसे पहले याद रखना कि आपने एनसीईआरटी की जो बुक होती है फिजिक्स की, उसको फॉलो करना है 100%। कम से कम यहाँ से जो है वो अगर 65 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के ही, तो 65 में से कम 10 क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी में से देखने को मिलेंगे। पैटर्न क्या है आपका फिजिक्स के पीजीटी का? 65 क्वेश्चन सब्जेक्टिव आएंगे फिजिक्स के आएंगे, 10 क्वेश्चन हिमाचल जीके के आएंगे, और आपका 10 क्वेश्चन जो है वो इंडिया लेवल के करंट अफेयर्स और इंडिया लेवल के जीके और इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स आएंगे। ठीक है, टोटल 85 मार्क्स का पेपर होगा और 15 मार्क्स जो है आपके इवोल्यूशन शेड्यूल होगा, आपको पता ही है। ठीक है, तो बुक बता रहा हूं मैं आपको, एनसीईआरटी की जो है आपको क्लास +1 की और क्लास +2 की बुक पढ़नी है। सबसे पहले ये पढ़नी है आपको अच्छे से। ठीक है, उसके बाद आपको जो आपके पास जैसे मॉडर्न की किताब होती है किसी के पास, मॉडर्न की क्लास +1 और +2 की वो पढ़ लेनी है।
अगर आपके पास बीएससी लेवल तक की सारी किताबें हैं या एमएससी लेवल तक की सारी किताबें हैं तो उन्हीं को पढ़िएगा अच्छे से, बिल्कुल बेसिक लेवल से, ठीक है। और देखो यहां पर मैं बता रहा हूं आपको कि एक फिजिक्स की एचसी वर्मा की बुक आती है, वो पढ़िएगा पीजीटी एग्जाम्स के लिए, काफी लाभदायक रहेगी आपके लिए। और एक एबीसी फिजिक्स नाम से एक बुक आती है, ठीक है, वो एस एल अरोड़ा की है। किसकी है? एस एल अरोड़ा की है। इन दोनों में से आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। एक इंटरनेशनल बुक है रेजनिक एंड हेलिडे की, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि क्लास +1 +2 की एनसीईआरटी की बुक पढ़ो पहले, उसके बाद आपके पास अगर मॉडर्न की बुक है तो मॉडर्न की पढ़िए। कोई भी बुक है आपके पास क्लास +1 +2 में जो एडवांस लेवल पे है, ऑथर की है किसी, तो आप वो पढ़ सकते हैं। और अगर बीएससी और एमएससी की बुक्स हैं वो सफिशिएंट है आपके लिए, वो पढ़िए। नहीं तो आप एचसी वर्मा की फिजिक्स की बुक पढ़िए, एचसी वर्मा की फिजिक्स की बुक, इसकी काफी अच्छी रेटिंग है, तो आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम लिंक पे जो है वो दे रहा हूं, ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम जो है आपको लिंक उसका मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन करिए, ठीक है। आपको वहां पर हर जो अपडेट होगी वो वहां पर आपको मिलती रहेगी। वहां पर मैं क्विज भी कंडक्ट करता हूं और साथ साथ जो है वो पीडीएफ वगैरह भी जो है शेयर कर देता हूं। अगर मेरे को क्वेश्चन पेपर मिल गया इसका तो मैं आपको शेयर कर दूंगा वहां पर, ठीक है। अदरवाइज आप भी इधर उधर जो है वो देखिए, छानबीन कीजिए। तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।